दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। मुख्यमंत्री ने रायगढ़ में नालंदा परिसर का भूमि पूजन किया। साथ ही 137 करोड़ के विकास कार्यों के साथ ही महतारी वंदन योजना की 10वीं किस्त का भुगतान महिलाओं के खाते में किया है। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन रायगढ़ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी के ड्रीम प्रोजेक्ट हाईटेक लाइब्रेरी नालंदा परिसर के भूमि पूजन समेत 137 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा सीएम ने महतारी वंदन योजना की 10वीं किस्त की राशि ऑनलाइन तरीके से जारी करी। साथ ही रायगढ़ में रिंग रोड बनाने और रामलला दर्शन योजना से लाभ देने की भी घोषणा करी गई। इसी के साथ ही कांग्रेस के धान खरीदी केंद्र के निरीक्षण के फैसले का स्वागत करते हुए इन्होंने निशाना भी साधा। बता दें कि रायगढ़ के शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने रायपुर की तर्ज पर रायगढ़ के मरीन ड्राइव एरिया में 42 करोड़ की लागत से बनने वाले नालंदा परिसर का भूमि पूजन किया और इसी के साथ ही उन्होंने रायगढ़ जिले के 137 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी दी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रदेश की महिलाओं के खाते में यहां पर जो है महतारी वंदन योजना की 10वीं किस्त का भुगतान बीते दिन कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ समेत देश के 75,000 स्कूलों में परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण का आयोजन आज होने जा रहा है, जिसमें 25 लाख से अधिक स्टूडेंट सम्मिलित होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ समेत देश भर के शासकीय और अशासकीय स्कूलों के कक्षा 3 से लेकर 9वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आज परख सर्वेक्षण कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। ये परीक्षा शिक्षा विभाग द्वारा नहीं बल्कि राज्य के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। इस परीक्षा के परिणाम से राज्य की शिक्षा व्यवस्था का आकलन किया जाएगा और इसके आधार पर ही रैंकिंग तय होगी। इसके अलावा बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा हर स्तर पर व्यापक प्रशासनिक, प्रबंधकीय और एकेडमिक तैयारी प्रारंभ करने के साथ ही निर्देश दिए गए हैं ताकि सभी विद्यार्थी पूर्व तैयारी कर स्वयं को परख भी सके। परख 2024 आकलन सभी जिलों में 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मिशन समन्वयक तथा प्राचार्य डाइट को संयुक्त रूप से नोडल अधिकारी बनाया गया है। कुल 99 जिला स्तरीय अधिकारी जिले में परख क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालेंगे और इसी तरह 146 विकास खंडों में बीओ, बीआरसी और संकुल प्राचार्य को संयुक्त जिम्मेदारी सौंपते हुए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नगरीय निकाय के प्लेसमेंट कर्मचारी आ चुके हैं। दरअसल बात करें तो प्लेसमेंट कर्मचारियों को अन्य विभाग की तर्ज पर निकायों से सीधा भुगतान करने और श्रम सम्मान राशि 4,000 रुपये देने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय के प्लेसमेंट कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ के बैनर तले नया रायपुर तूता धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल इनकी जारी है। बता दें कि 184 नगर निकायों में 14 नगर निगम, 50 नगर पालिका और 120 नगर पंचायतों में प्लेसमेंट कर्मचारी कार्यरत हैं और इस हड़ताल की वजह से प्रदेश भर के कर्मचारी इसमें शामिल हैं। सरकार से जल्द ही मांगों को पूरा करने की गुहार इनके द्वारा लगाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के दिव्यांगों ने कहा कि पुलिस ने रोड पर घसीटा और अंदर बंद किया। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ के दिव्यांग सेवा संघ रायपुर में बीते दिन प्रदर्शन करके अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर इन्होंने बहिष्कार किया। प्रदर्शन के दौरान उनकी पुलिस कर्मचारियों के साथ जमकर झूमाझटकी भी हो गई और इसके बाद पुलिस ने बड़ी संख्या में दिव्यांगों को टिकरापारा के साहू भवन में हाउस अरेस्ट भी किया। दिव्यांगों का कहना है कि सरकार हमारे साथ छलावा कर रही है। चुनावी वादे में 2500 रुपये देने की घोषणा की थी, लेकिन केवल 500 रुपये पेंशन दिया जा रहा है। इससे ज्यादा तो महतारी वंदन योजना के अंतर्गत घरेलू महिलाओं को 1,000 रुपए की जो है राशि मिल रही है। वहीं बेमेतरा के पवन साहू ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने हम लोगों को रोड पर घसीटा है, पुलिस वाले गद्दारी कर रहे हैं, हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होने दे रहे हैं, हम कैसे गुजारा करेंगे, हम लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, हमारी बातें सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं रायपुर के नीतीश सोनी ने कहा कि हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हो रही। सीएम साय हम लोगों को बुलाए गए थे, जिसके बाद हम लोग ज्ञापन भी सौंपे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मांगे पूरी करेंगे, लेकिन 3 महीने बीत चुके हैं, अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के साइंस कॉलेज चौपाटी को सेफ्टी को लेकर खबर है, जहां वेंडर्स के पास आज तक का समय दिया गया है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान के पास बनाई गई चौपाटी को आमानाका ओवरब्रिज के नीचे शिफ्ट किया जा रहा है। रायपुर स्मार्ट सिटी ने चौपाटी का ठेका लेने वाली एजेंसी को मंगलवार की रात तक दुकानों को शिफ्ट करने का अल्टीमेटम जारी किया था। इस पर यहां व्यापार करने वाले वेंडर्स का कहना है कि चौपाटी को जहां शिफ्ट किया जा रहा है वहां ना तो बिजली, पानी और कुछ भी सुविधा है।
हमें मंगलवार तक का समय दिया गया है। नहीं जाने पर निगम वाले बोल रहे हैं कि जबरदस्ती शिफ्ट कर दिया जाएगा। रायपुर स्मार्ट सिटी ने चौपाटी का ठेका लेने वाली एजेंसी गुरु हरकिशन होटल एंड रिसोर्ट का भी टेंडर निरस्त कर दिया था। इनके खिलाफ ठेका एजेंसी ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद दोनों पक्ष यानी नगर निगम और ठेका एजेंसी को मिलकर बीच का रास्ता निकालने का आदेश जारी किया था। कोर्ट के आदेश के बाद से दोनों पक्षों ने मिलकर तय किया है कि यातायात, बच्चों की सुरक्षा, पढ़ाई का माहौल को ध्यान में रखते हुए साइंस कॉलेज चौपाटी शिफ्ट करना सबसे सही फैसला है। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में 3 मासूमों की मौत को लेकर बड़ी खबर है, जहां निमोनिया, जापानी बुखार और मलेरिया की वजह से ये पीड़ित थे और इलाज के दौरान इन्होंने अपना दम तोड़ दिया है। ऐसे में सवाल अब छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीजन के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज को लेकर उठ रहे हैं, जहां निमोनिया, जापानी बुखार और मलेरिया से 3 मासूम बच्चियों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि इनके हालात बिगड़ते तो इन्हें दंतेवाड़ा और बीजापुर से रेफर कर मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जिनमें से 2 बच्चियां दंतेवाड़ा और एक बीजापुर की थी। कुआकोंडा की 1.5 साल की आरुषि, नकुल नार की अनीता 4 वर्ष और बीजापुर की मल्लिका अनमोल 2 वर्ष की मौत हो चुकी है और इनमें से एक बच्ची को निमोनिया की शिकायत थी, जबकि 2 जापानी बुखार और एक मलेरिया से ग्रसित थी। जबकि इन तीनों की स्थिति काफी गंभीर हुई तो इन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बता दें, पिछले कुछ दिनों से बस्तर में मौसम लगातार बदल रहा है, जिसके चलते मौसमी बीमारियों के केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बदलते मौसम की वजह से बच्चे इसके ज्यादा इफेक्ट शिकार हो रहे हैं और वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी निमोनिया, जापानी बुखार समेत मलेरिया से बचने का निर्देश भी जारी किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आक्रोश रैली निकाली गई, जहां जसपुर में जूदेव ने कहा कि समाज को एकजुट होने की सख्त आवश्यकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदू सुरक्षा मंच ने जसपुर में आक्रोश रैली और जनसभा का आयोजन किया और इसमें शामिल होने के लिए जसपुर, दुलदुला और कुनकुरी से भारी संख्या में हिंदू समाज के लोग एकजुट हुए थे। सभा के लिए भीड़ शहर में महाराजा चौक में जुटी। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद और हिंदू एकता मंच के संयोजक रणविजय सिंह जूदेव ने कहा कि बांग्लादेश की स्थिति बताती है कि हिंदू समाज को एकजुट रहना होगा, नहीं तो हम सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जसपुर में भी हिंदुओं की आस्था पर लगातार चोट किया जाता रहा है। विधर्मियों ने वट सावित्री की पूजा कर रही महिलाओं पर दूषित जल फेंकने का दुस्साहस किया है। यशराज सिंह की हत्याकांड हो या वनवासी कल्याण आश्रम के कृपा सिंह की अपहरण का मामला, ये सारी घटनाएं बताती है कि हिंदुओं को एकजुट होने की सख्त आवश्यकता है। रायगढ़ में आज अग्निवीर शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित होने जा रहा है, जिसमें बलरामपुर रामानुजगंज के अभ्यर्थियों का 7 और 11 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। बलरामपुर से बड़ी खबर है, जहां अग्निवीर थल सेना भर्ती के अंतर्गत कार्यालय अग्निवीर सेना भर्ती रायपुर की ओर से 4 से लेकर 12 दिसंबर 2024 तक जिला रायगढ़ के स्टेडियम में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सी के आवेदकों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित किया जाना है। जहां जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि बलरामपुर रामानुजगंज जिले के अभ्यर्थियों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी के पद के लिए 7 दिसंबर और अग्निवीर टेक्निकल क्लर्क और ट्रेडमैन के पदों के लिए 11 दिसंबर 2024 को शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित किया जाना है। सेना में भाग लेने वाले आवेदकों के ठहरने, भोजन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था इन्हें की गई है, ताकि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को कोई भी दिक्कतें न हो। छत्तीसगढ़ के तमाम धान खरीदी केंद्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां भूपेश और बैच समेत सीनियर नेताओं ने सोसाइटियों का जायजा लिया और बोले कि बारदाने की कमी की वजह से किसान हलाकान परेशान हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सभी जिलों में सोसाइटी चलो अभियान चलाया। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता अलग अलग धान सोसाइटियों में खरीदने पहुंचे, जहां यहां की स्थिति क्या है इसकी जानकारी ली और प्रदर्शन भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के खरोरा के धान खरीदी केंद्र और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बस्तर में जाकर इसका निरीक्षण किया। धान खरीदी केंद्रों में निरीक्षण के बाद धनेन्द्र साहू, सत्यनारायण शर्मा और विकास उपाध्याय ने कहा कि धान खरीदी केंद्रों में टोकन नहीं कट रहा, किसानों से सूखत के नाम पर अधिक धान लिया जा रहा है। धान खरीदी केंद्रों से एक बार भी धान का उठाव नहीं किया गया है। राज्य सरकार किसानों से धान नहीं खरीदना चाहती, किसानों को काफी परेशानी हो रही है। इसके अलावा भूपेश बघेल ने कहा कि यह धान खरीदी केंद्र बड़ा है, यहाँ पर जगह ज्यादा है, इसीलिए यहाँ धान खरीदी जारी है, लेकिन प्रदेश के बाकी धान खरीदी केंद्रों में खरीदी बंद हो चुकी है। दूसरी बात यह कि किसान लगातार बारदाने के लिए परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा किसानों की सबसे बड़ी शिकायत तौलाई को लेकर है, जो तय मापदंड है उससे ज्यादा तौलाई की जा रही है। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ जो है बसना के पूर्व विधायक देवेंद्र बहादुर, विधायक खल्लारी द्वारकाधीश यादव, महासमुंद कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रश्मि चंद्राकर, पूर्व विधायक विनोद चंद्राकर और विनय जायसवाल, ओबीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष केशव चंद्राकर भी यहाँ पर खरीदी केंद्रों के निरीक्षण में पहुंचते नजर आए।
बीजेपी संगठन में 60 प्लस वालों को अब कोई भी मौका नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में जिले से लेकर मंडल अध्यक्षों तक को जो है बदला जाएगा और सभी पदों पर एक नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी में प्रदेश से लेकर मंडल पदाधिकारियों के पद पर एक बड़ा बदलाव होगा और नए चेहरे नजर आने वाले हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने संगठन में अध्यक्ष पद के लिए आयु सीमा तय कर दी है और इसके अंतर्गत संगठन चुनाव में मंडल अध्यक्ष के लिए 35 से 45 और जिलाध्यक्ष के लिए 40 से लेकर 60 साल उम्र तय किया गया है। इसके अलावा दावा किया जा रहा है कि इस बार संगठन में प्रदेश से लेकर जिला और मंडल अध्यक्ष के पदों पर नए चेहरे नजर आएंगे। भाजपा का संगठन चुनाव की तैयारी चल रही है और इसको लेकर सदस्यता अभियान के बाद अब संगठन चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है। जिला स्तरीय बैठक में संगठन जिला प्रभारी नेता अनुराग सिंह देव शामिल हुए। इसके अलावा बात करें तो जिला संगठन प्रभारी अनुराग सिंह देव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्ष के चुनाव और 15 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक जिलाध्यक्षों के चुनाव संपन्न कराने जा रही है। हेडमास्टर ने बीओ का गला दबाया, सिग्नेचर कराने के दौरान टेबल पर पटक कर जमकर पीटा। दरअसल ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। रायपुर के अभनपुर का एक हेडमास्टर का जहां एक महिला बीओ से मारपीट करने का मामला सामने आया है। ऑफिस के अंदर पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस होती है, फिर एक दूसरे के सामने फाइलें पटकी जाती हैं और अचानक हाथापाई होती नजर आती है। मास्टर ने महिला अधिकारी को टेबल पर पटककर उनका गला भी दबा दिया। इसी के साथ ही बताया जा रहा है कि परसदा गांव स्थित पूर्व माध्यमिक स्कूल के हेडमास्टर राजन बघेल अपनी CR श्रेणी में मार्किंग कराने बीओ के ऑफिस पहुंचे थे और इसी दौरान वो काम के लिए बीओ धनेश्वरी साहू पर दबाव बनाने लगी, जिसको लेकर ये विवाद होता नजर आया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। और अब खबर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से, जहां नहाते वक्त पानी भरे गड्ढे में एक बेबी एलिफेंट फंस गया और जंगल में शावक का इंतजार पूरा हाथियों का दल करता हुआ दिखाई दिया, जहां ग्रामीणों ने इसको मिलकर निकाला। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक हाथी का शावक पानी के भरे खेत में गड्ढे में फंस गया। काफी देर तक वो गड्ढे से निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन इसमें वह सफल नहीं हो पाया। यहाँ के ग्रामीण ने फावड़े से रास्ता बनाया और फिर शावक निकल सका। हाथियों का दल जंगल में इंतजार करता रहा और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। मामला लैलूंगा रेंज के बॉर्डर से लगे चिल्कागुड़ा गांव का है और जानकारी के मुताबिक लैलूंगा रेंज में अभी 41 हाथी दल विचरण कर रहा है। सोमवार की सुबह तकरीबन 7 बजे जो है दल जंगल से निकलकर खेतों में पहुंच गया और यहां एक बड़े से गड्ढे में पानी भरा हुआ था, जहां सभी हाथी नहाने के लिए उतरे थे, जिस दौरान आदिवासी बाहुल्य जिले में लगातार HIV मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। खबर गौरेला पिंडा मरवाही से, जहां 252 मरीज पॉजिटिव तौर पर पाए गए हैं। नवंबर में भी 8 नए पेशेंट्स की जो है यहां पर तफ्तीश हुई है। आदिवासी बाहुल्य जिले गौरेला पिंडा मरवाही में HIV एड्स संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 252 पहुंची है, जो स्वास्थ्य विभाग के लिए हड़कंप का विषय है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बीते नवंबर माह में ही 8 नए HIV पॉजिटिव मरीजों की जो है जानकारी मिली है और ये संख्या जो एक छोटे जिले के हिसाब से काफ़ी चौंकाने वाले हैं। इनमें जनरल के अलावा ऐसे कम उम्र के युवा भी शामिल हैं जो इंजेक्शन के माध्यम से नशा करते हैं। बता दें कि HIV दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक बीमारी है और बीते दिन अंतर्राष्ट्रीय विश्व एड्स दिवस भी मनाया गया, जिसमें एड्स से बचने के उपायों पर चर्चा करी गई। इसके अलावा बात करें तो ICTC काउंसलर अजरा खान ने बताया कि जो युवा नशे के लिए इंजेक्शन वाली दवाइयाँ लेते हैं, वह एक इंजेक्शन को आपस में साझा कर बार बार इस्तेमाल करते हैं और ऐसे में लगातार ये जो संक्रमण है वो अधिक तौर पर इन दिनों युवाओं में फैलता नजर आ रहा है। बिलासपुर को खटारा सिटी बसों से मुक्ति मिल सकती है। मार्च तक स्टॉपेज, चार्जिंग स्टेशन और फिर एक नई बसें आने जा रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तकरीबन 12 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। बिलासपुर के लोगों को खटारा सिटी बसों से अप्रैल 2025 के बाद ही मुक्ति मिल पाएगी। बिलासपुर सहित रायपुर, दुर्ग, भिलाई और कोरबा में इलेक्ट्रिक सिटी बसें चलाने को लेकर टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि 2025 अप्रैल तक नई बसें बिलासपुर में आ जानी है। इसके लिए खरीदी की प्रक्रिया शासन स्तर पर होगी। संचालन का दायित्व अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को दिया गया है। साल 2016-17 में केंद्र की JN ने योजना के अंतर्गत जो है बिलासपुर समेत छत्तीसगढ़ के चुनिंदा शहरों में इस बस सेवा की शुरुआत की थी और योजना के संचालन का दायित्व अब जिला सहकारी शहरी सार्वजनिक यातायात समिति को दिया गया है और संचालन में काफ़ी कमियों की वजह से ठेके पर इसको संचालित सिटी बस सेवा गड़बड़ा गई और करोड़ों की सिटी बसें कबाड़ होती तब्दील नजर आ गई।